श्री कृष्णाय नमो नमः। गोपी 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 कदाचिन् मणिपिञ्जरस्थं गोपी कदाचित् मणिपिञ्जरस्थं कदाचित् मणिपिञ्जरस्थं शुकं शुकं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता वाचं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता गोपी कदाचिन्मणिपिञ्जरस्थं शुकं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता आनन्दकन्द ब्रजचन्द्रकृष्ण आनन्दकन्द 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 ब्रजचन्द्रकृष्ण आनन्दकन्द ब्रजचन्द्रकृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति 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 गोविन्द दामोदर माधवेति। एक छोटा सा उदाहरण है सबके सामने प्रकटित हो रहा है। जैसे कि आसमान में तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देती है, सूरज दिखाई देता है, उसी प्रकार यहाँ गोपी दिखाई देती है जो कि श्री कृष्ण की भक्त है या भक्ता है, जो भक्ति भाव से भौतिक सुख में लीन नहीं है, जो भक्ति भाव से श्री कृष्ण के अनंत महिमा से स्नान किया है, जिनके कुट कुट में भरी हुई है भक्ति, जिसने भक्ति भाव से ज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा के चरण कमलों में जिसने अपने को समर्पित किया है, वह गोपी है। साधारण अर्थ में नहीं, असाधारण अर्थ यहाँ है। गोपी कदाचित एक दिन पिंजरस्थम, पिंजर में निवास करने वाला, केज में रहने वाला, शुकम, एक पैरोट को, तोते को बचह वाचयितुं प्रवृत्ता, बात करने के लिए व्यस्त रही।
जिनका प्रेम इतना श्री कृष्ण में है, भक्तिभाव इतना अड़िग है कि वह श्री कृष्ण का नाम खुद ले रही है, भूल जा रही है, क्या करेगी। उनमें पास में जो तोता है, तोते से बोल रहा है, तोते से बोल रहे है, बेटा आप भी श्री कृष्ण का नाम लो, मैं जो बता रहा हूँ आप ले लो। यही तो भक्ति भाव है। जब मनुष्य भक्ति भाव में आता है, ये शब्द का बंधन नहीं रहता है, भाव के बंधन में जो जाता है, तथा कथित भौतिक जगत उनके सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है, बेकार है, मतलब है, यूजलेस है। शंकराचार्य ने जैसे कहा है कि अध्यास ये सब है, बेकार है। दिस फिजिकल वर्ल्ड इज फ्यूटाइल। So such type of spiritual knowledge should be done in a person. Whenever a man will be pregnant with such type of idea, very rich with such type of idea, then he or she will be in the path of lady or gentleman. They will be, any of them or both will be on the way of perfection. तो भक्ति भाव में, जो भक्ति भाव में आ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं, श्री कृष्ण के नाम से जो पवित्र है, वहीं तो उन्हें कृष्ण के नाम ही दिखाई देंगे। तो गोपी के सामने वही नाम है ना। फिर क्या बतलाया गया है? आनंद कंद, आनंद कंद, आनंद का जो कंद है, आनंद का जो नीचे है, आनंद 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 आनंदमय जो है श्री कृष्ण। ब्रज चंद्र, ब्रज में जो चंद्र जैसे चमकने वाले हैं, चांद जैसे चमकता है, जैसे ब्रज नगर में श्री कृष्ण चांद जैसे चमकते रहते हैं। सभी का लाड प्यार उनके प्रति है, समर्पण उनके प्रति है, भक्तिभाव उनके प्रति है। सबने समझ लिया था कि ये श्री कृष्ण का द्वितीय विग्रह है, ये परमेश्वर का द्वितीय विग्रह है। श्री कृष्ण ये श्री युक्त है, सौभाग्य युक्त है और समाकर्षक हैं, ये श्री कृष्ण हैं। यही भाव लोगों के मन में भी आ गया था। हे कृष्ण क्या सिखा रही है? आनंद कंद बोलो, ब्रजचंद्र बोलो, आप कृष्ण का नाम बोलो, आप गोविंद का नाम बोलो, आप दामोदर का नाम बोलो, आप माधव का नाम बोलो। यही पवित्र नाम को लिया करो बेटे, है ना। जब लोग भक्ति भाव से तन्मय हो जाता है, इनके मन में दिव्य चेतना आ जाती है। जब दिव्य चेतना आ जाती है, बाकी चीज बेकार निष्फल हो जाती है। इस श्लोक में यही एक संपूर्ण एक बहुत समर्पित आध्यात्मिक भाव यहाँ पनप हुआ है, संवर्धित हुआ है। हम क्या कहें, हमारा उतना अधिकार नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं अधिक बोलूं। श्री कृष्णाय नमो नमः।